अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वीडियो में मैं कोई चीज़ बेच नहीं रहा हूँ या कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि आप में से जब भी कोई फ्लाइट लेने के लिए आ जाए, तो उनको क्या-क्या चेकलिस्ट अपने साथ रखनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जब हम लोग एक फ़्लैट लेते हैं। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? हमारा एक्चुअल रिक्वायरमेंट 1 बीएचके, 2 बीएचके कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बारे में। सेकेंडली, हमारा बजट क्या है? हम किस बजट तक अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं? और थर्ड पॉइंट जो है, हम अंडर कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं या रेडी टू मूव देख रहे हैं। डायरेक्टली रेडी टू मूव चाहिए या अंडर कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, हमारे पास टाइम है कि नहीं है। फोर्थ पॉइंट जो है, ये फिर आता है जब हम बिल्डिंग अगर डिसाइड कर लिया है, अगर रेडी टू मूव देख रहे हो तो रेडी टू मूव देखने के बाद हमको उसकी सीसी कॉपी, रेरा कॉपी और ओसी कॉपी, ये 3 कॉपीज चाहिए। इसके ऊपर अपने को ध्यान देना है। और सोसाइटी फॉर्मेशन हुई है कि नहीं हुई है, ये सब चीज़ें पहले ध्यान देना ज़रूरी है। और सेकेंडली, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं तो अंडर कंस्ट्रक्शन में अपने को देखना है कि हमारे पास सीसी कॉपी है क्या, कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट ये है क्या। सेकेंड, उसमें देखना है कि रेरा का जो नंबर है वो मिला है कि नहीं। और रेरा नंबर अगर किसी बिल्डर आपको दे देता है तो रेरा साइट पर जाकर उस नंबर को डालकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोडेड है बिल्डर के या नहीं, रेरा में दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे, ये सारी चीज़ें चेक करना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का रेरा डेट क्या है, फाइनल डेट क्या है, कितने टाइम में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगा, ये देखना है। और उसके बाद जो है हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में कितने फ्लोर पर कौन सा साइज़ का फ्लैट लेना है। ये जब डिसाइड होगा, जब फाइनली डिसाइड हो गया कि इस बिल्डिंग में हमको फ्लैट लेना है, तो उसके बाद बात करनी पड़ेगी रेट की, कि क्या रेट पर मिल रहा है। हमको यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है। मेरे को यहाँ पर एक चीज़ बताना है कि नवी मुंबई में और मुंबई में 2 चीज़ें डिफरेंस है। यहाँ पर बिल्टअप पर स्क्वायर फीट, बिल्डअप के ऊपर जो बिल्डअप रहेगा फ्लैट का, समझो 2 बीएचके तो 1000 स्क्वायर फीट है और कारपेट उसका अराउंड 700 स्क्वायर फीट आता है। तो 1000 स्क्वायर फीट के बिल्टअप के ऊपर रेट कैलकुलेट होगा, 6000 स्क्वायर फीट का पर स्क्वायर फीट का रेट कैलकुलेट होगा। और अगर यही चीज़ हम बम्बई में लेने जाते हैं तो बम्बई में इसका कारपेट एरिया कैलकुलेट होता है प्लस इंटू मल्टीप्लाइड बाय वट एवर द रेट दैट इज गोइंग ऑन दैट प्लेस। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, यहाँ पर कैलकुलेशन बिल्डअप के हिसाब से होगा, इसीलिए रेट में फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो ये हो गया। और उसके बारे में आप लोग अगर सेटिस्फाइड है तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको बुकिंग अमाउंट देकर फ्लैट को लॉक करना है। हम अगर पसंद करके चले जाएंगे, बाद में फ्लैट बिक गया, तो उसमें बिल्डर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना ही उसका कंसल्टिंग एजेंट या कंसल्टेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे को अम्यूनिटीज़ के बारे में भी सोचना है कि अम्यूनिटीज़ हमको क्या क्या चाहिए। अगर अम्यूनिटीज़ नहीं चाहिए तब भी चलेगा, या जो भी फ्लैट्स आपकी चॉइस के हिसाब से। लेकिन बेसिक ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि तब हम फ्लैट, एक अच्छा फ्लैट अच्छी तरीके से क्लीन विदाउट एनी हैसल पेपर वर्क हमको देख कर करने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।